हेलो स्टूडेंट, ER दिलीप स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। आपके सामने आज हेलो बेंजीन और हेलो एल्केन का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़िए और इन प्रश्नों का आंसर देखिए। पहला प्रश्न है आपका, प्रकृति में कौन सा व्युत्पन्न नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने प्रश्न है कि प्रकृति में कौन सा व्युत्पन्न नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे चार ऑप्शन है, एल्केन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, एल्कील, हैलाइड। तो देखिए इस चार ऑप्शन में जो प्रकृति में कौन व्युत्पन्न नहीं बनाए जाते हैं, इसका अर्थ है कि जो अपने आप प्रकृति में बन जाए उसे कहते हैं प्रकृति में व्युत्पन्न होना। कोई भी यौगिक का निर्माण होना तो उसको प्राकृतिक रूप से जो अपने आप बन जाए उसे प्रकृति द्वारा व्युत्पन्न माना जाएगा। जो नहीं बने उसे कहेंगे प्रकृति में व्युत्पन्न नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए एल्केन आपका प्रकृति में ही बन जाते, जैसे कि मेथेन का नाम सुने हैं जो गोबर गैस के थ्रू बनता है। कार्बोहाइड्रेट आप खाना वगैरह, चावल, रोटी, कई ऐसे हैं खाद्यान्न फसल है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का नाम सुने होंगे कि उसमें पाए जाते हैं। वसा तेलीय पदार्थ है जो प्रकृति के रूप में ही बनता है। तो आपका देखिए प्रकृति में जो नहीं बनेगा वो एल्कील हैलाइड है जो प्रकृति के तौर पर नहीं बनता है। तो आपका सही जवाब होगा एल्कील हैलाइड। क्वेश्चन नंबर 2 है, C2H5Br प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। एथिल अल्कोहल इनके साथ क्रिया होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप समझ लीजिए C2H5Br एथिल ब्रोमाइड है जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है, लेकिन इनका प्रयोग बनाया जाता है एथिल अल्कोहल के साथ किनकी क्रिया करने से प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाया जाता है। तो देखिए इसमें चार ऑप्शन है, KBr जिसको पोटेशियम ब्रोमाइड कहते हैं, B है अमोनियम ब्रोमाइड, C है ब्रोमीन, D है KBr सांद्र H2SO4। तो आपका सही जवाब है इसमें KBr H2SO4। जिसे देखिए सर्वप्रथम एल्कोहल जो है C2H5 वो क्या करते हैं, अभिक्रिया अल्कोहल से नहीं करते हैं। KBr यहाँ पर दिया है, ये H2SO4, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं पहले। तो यहाँ पर K प्लस आयन Br माइनस आयन में टूटते हैं, ये H प्लस HSO4 माइनस में टूटता है। ये आंशिक रूप से H2SO4 का विघटन होता है और यहाँ से HBr और KHSO4 दोनों अभिक्रिया करके अगल बना लेते हैं, KHSO4 बनाते हैं प्लस HBr बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया है HBr अल्कोहल से अभिक्रिया करेंगे, एथिल अल्कोहल से H2H5 और HBr ये अभिक्रिया करके बना देते हैं C2H5Br और यहाँ जल जो है जल बनता है इनके साथ। तो ये हुआ रिएक्शन। तो आप याद रखना कि प्रयोगशाला में जो बनाया जाता है एथिल अल्कोहल के साथ जो क्रिया होते हैं KBr और सांद्र H2SO4 के साथ। तो ये आपका रिएक्शन रहा। पहले KB H2SO4 आपस में ही रिएक्शन करते हैं जिससे बनाते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्राइड ब्रोमाइड का हाइड्राइड बनाता है जिसको हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाते हैं। फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया करके C2H5Br H2O यहाँ पर उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। तो आपको तो समझना है कि इसका सही जवाब होंगे कौन। तो आपको हमने बना के दिखाया कि इस तरह से ये बन सकता है। तो आपको लिए यही जवाब सही है, KBr और सांद्र H2SO4। अगला प्रश्न है आपका, अभिक्रिया अल्कोहल
HCl एल्किल हैलाइड और जल बनाता है। तो देखिए उत्क्रमित अभिक्रिया है, ये एरो इस तरह का रहता है, इसका मतलब होता है ये अभिक्रिया उत्क्रमित। उसे तो लिखा भी है यहाँ पे कि अभिक्रिया एल्कोहल प्लस HCl का अभिक्रिया कराएंगे तो एल्किल हैलाइड और जल बनता है। उत्क्रमित अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए होगा ब्लैंक्स है, इसमें क्या डाला जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है अनांद्र जिंक क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है सांद्र H2SO4, जल की अधिकता कैल्शियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर सही जवाब आपका होगा अनाद्र जिंक क्लोराइड्स, बिकॉज अल्कोहल जो है HCl इतना कमज़ोर ग्रुप है जो कि ये किसी उत्प्रेरक की मदद से ही अभिक्रिया पूर्ण करती है, जिसका नाम है अनाद्र जिंक क्लोराइड। ऐसे इनको हम लोग अनाद्र ZnCl2 के नाम से भी जानते हैं, जिसे लुकास अभिकर्मक कहते हैं। तो वास्तव में अल्कोहल और HCl की अभिक्रिया लुकास अभिकर्मक की उपस्थिति में ही होती है, और यहाँ पे लुकास अभिकर्मक है अनाद्र जिंक क्लोराइड, जिनको सूत्र में आप कह सकते हो अनाद्र ZnCl2। तो आप याद रखना कि अल्कोहल का जो अभिक्रिया होता है HCl के साथ वो लुकास अभिकर्मक की उपस्थिति में अनाद्र ZnCl2, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा अनाद्र जिंक क्लोराइड। और आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न। देखिए निम्नलिखित में कौन से कार्बोधात्विक यौगिक है। तो देखिए ऑप्शन तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो देखिए कोई भी ऑप्शन हो तो आप पहले ये समझिए कि कार्बोधात्विक यौगिक होता है क्या। तो देखिए कार्बोधात्विक यौगिक वैसे यौगिक को कहा जाता है जो कार्बन से सीधे धातु जुड़ा होते हैं, तो उसे हम कहते हैं कार्बोधात्विक यौगिक। तो देखिए यहाँ पर धातु सोडियम है, सोडियम एक धातु है जो ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो हम इसे कार्बोधात्विक यौगिक नहीं कहेंगे। हम बोले कि कार्बोधात्विक उसी को कहिएगा जो सीधे कार्बन से जुड़ा हो, जो सीधे कार्बन से जुड़ा नहीं हो उसे कार्बोधात्विक यौगिक नहीं कहेंगे। यहाँ पर देखिए सोडियम जो कि सल्फर से जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पर भी कहेंगे ये जो यौगिक है ये कार्बोधात्विक यौगिक नहीं है। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी एक धातु है जो सीधे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे आपका सही जवाब कार्बोधात्विक यौगिक C2H5Mg है। और कह रहा है इसमें इनमें से सभी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये दोनों तो हो नहीं रहा है। अगला प्रश्न है, अब ऐसा आप समझ चुके हैं ना। देखिए अगला प्रश्न है आपके, ग्रीनार्ड अभिकर्मक बनाया जाता है ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशिया की अभिक्रिया द्वारा, मैग्नीशियम की अभिक्रिया द्वारा। तो आपको सबको पता है कि ग्रीनार्ड अभिकर्मक उसी को कहा जाता है जो ईथर और मैग्नीशियम की उपस्थिति में अभिक्रिया देता है। तो ये किसका अभिक्रिया होता है, यानी कि आप ऐसा समझो कि ग्रीनार्ड अभिकर्मक की उपस्थिति, ग्रीनार्ड अभिकर्मक तो बनाया जाता है ईथर और मैग्नीशियम की क्रिया द्वारा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा अभिकर्मक है जो ग्रीनार्ड अभिकर्मक द्वारा ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम की क्रिया द्वारा बनाया जा सकता है। तो देखिए अल्कोहल तो हो नहीं सकता, ये अल्कोहल है। यहाँ पर देखिए ये एथेन है, तो एथेन भी नहीं होता है। तो आपका सही जवाब है एथिल क्लोराइड, या इसको बोल सकते हो क्लोरोएथिल, नहीं क्लोरोएथेन बोलिएगा। ऐसे देखिए इसका सामान्य नाम है, कॉमन नाम जिसको कहते हो इसको बोल सकते हो एथिल क्लोराइड, लेकिन आईपैक नाम में बोलिएगा क्लोरोएथेन। तो आपका सही जवाब होगा क्लोरोएथेन की अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में। ऐसे तो बहुत जाना माना अभिक्रिया है ग्रीनार्ड अभिकर्मक, जो कि आपका ईथर और मैग्नीशियम की उपस्थिति में होता है, और इन्हें ग्रीनार्ड अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। तो ये हो नहीं सकता, ये साइनाइड ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप ये ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया नहीं देते हैं, इसलिए आपका सही जवाब एथिल क्लोराइड ही है। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, एसीटोन NOH I2 के साथ गर्म किया जाता है तब आइडोफॉर्म बनता है। एसीटोन को NH2 I2 के साथ गर्म किया जाता है तब आइडोफॉर्म बनता है, और इनके साथ क्या बनता है। तब देखिए सिंपल सी लॉजिक है कि एसीटोन को आप आयोडीन के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो आयोडीन आइडोफॉर्म बनता है। ये बात सही है, आइडोफॉर्म का ये फार्मूला है CH3। तो आप जानते हैं
कि जब एसीटोन की अभिक्रिया कराया जाता है तो इनके दो कारण हैं, मतलब तो इसमें दो केस बनते हैं। पहला है कि एसीटोन पहले आयोडीन से अभिक्रिया करता है, फिर जल अपघटन होता है। तो जल अपघटन करने के क्रम में आपका बनता है आयोडोफॉर्म और सोडियम एसीटेट, ये आप इसी को नाम है सोडियम एसीटेट। देख लीजिए यहाँ पर ये एसीटेट ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है, COO डबल बॉन्ड 0 से। तो आपका सही जवाब होगा सोडियम एसीटेट। और इसे आप इसका रिएक्शन भी देखना चाहो तो देख सकते हो, जैसे ये है आपका एसीटोन। तो एसीटोन की अभिक्रिया आयोडीनीकरण कराना है। पहले आप इसको क्या कराएंगे, आयोडीनीकरण, नाम तो सुना होगा आयोडीनीकरण। जैसे क्लोरीनीकरण होता है उसी तरह से आयोडीनीकरण की क्रिया होगा। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, तो जितने भी हाइड्रोजन्स होगा किसी एक कार्बन से, अल्फा बीटा कार्बन कोई भी मान लीजिए ग्रुप से, तो अल्फा दोनों तो अल्फे हैं, किसी भी हाइड्रोजन को आप क्या करें प्रतिस्थापित कर दें। तो यहाँ से 3 आयोडीन है, तो आप क्या करिएगा, आयोडीन आपका टूटेगा I2 + I में, और यहाँ से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए CI3 बनेगा, COOCH3 बनता है। और इसका आप क्या करते हैं, NOH की उपस्थिति में जल अपघटन की क्रिया कराई जाती है। ये जो अभिक्रिया होता है आपका जल अपघटन की क्रिया होती है। तो जल अपघटन के दौरान में क्या होता है, यहाँ से सोडियम NOH टूटता है, मतलब यहाँ पर सोडियम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन के ज़्यादा है, तो ये तो इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर आपका O- H+ आयन में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पर कार्बन के पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, ये आपका यहाँ से टूट जाता है। और देखिए जब ये टूट जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे होने वाला क्या है। तो यहाँ से देखिए आयोडोफॉर्म है, तो ये इसके पास कार्बन टूटेगा तो CHI3 बनेगा। और यहाँ पे आपका देख लीजिए ऑप्शन में CH3 और CO और ONA इस कार्बन से आके जुड़ जाएगा, जो सोडियम एसीटेट बना रहे हैं। ऐसे आप जानते हैं, ये तो हमने एसीटोन से बना के दिखाया, जो कि ये यहाँ पे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन में आप ऐसा बेहतर लिखो कि होना चाहिए था CH3OONA बनता, सोडियम एसीटेट बनना चाहिए। लेकिन वहाँ पर ये भी बना सकते हैं कि आयोडोफॉर्म आप एथिल अल्कोहल से भी बना सकते हैं। तो एथिल अल्कोहल से जब बनाते तब वो ठीक था कि सोडियम फॉर्मेट ही बनता। आपको हम बना के दिखा भी सकते हैं। देखिए जैसे ये एथिल अल्कोहल है, तो एथिल अल्कोहल को आप क्या करिएगा, आयोडीनीकरण कराइएगा। तो आयोडीनीकरण जब होगा तो यहाँ से ये देख लीजिए ये बनाएगा CI3 और CH2OH, तो ये बनता। तो ये आयोडीनीकरण हो गया। अब आयोडीनीकरण कराने के क्रम में यहाँ से आपका सबसे पहले इस स्थिति में आयोडीनीकरण नहीं कराते हैं, सबसे पहले आपका ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण होता है आयोडीन की उपस्थिति में। तो आयोडीन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, तो यहाँ पर बनता है CH3 CHO एसिटल्डिहाइड और 2HI का निर्माण होता है। तो ये एसिटल्डिहाइड मतलब एथिल अल्कोहल से बनाइएगा। ऑक्सीकरण ये 3 चरण में होगा, पहला ऑक्सीकरण होगा, फिर आयोडीनीकरण करना पड़ेगा, फिर जल अपघटन होगा। तो आपका ये बन गया एसिटल्डिहाइड। अब इस एसिटल्डिहाइड को आप करेंगे आयोडीनीकरण। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3I2 के साथ रिएक्शन कराइएगा। तो ये आपको क्या दे देगा, CI3 एसिटल्डिहाइड बनाएगा। और अगेन आप इसका क्या करेंगे, सोडियम फॉर्मेट यानी कि NOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका आप क्या कराएंगे, जल अपघटन। तो जल अपघटन कराइएगा तो ये यहाँ से टूट जाएगा और ये NOH यहाँ से माइनस चार्ज H+ टूटता है और ये यहाँ से टूटेगा तो इसके साथ जाएगा CHI3। ये हो गया आपका आयोडोफॉर्म। और ये इस कार्बन को कमी है तो इस कार्बन से जाके जुड़ जाएगा। इसको थोड़ा सा संरचना में लिखिए, आपको ऐसा दिखेगा। देखिए ये आपका बन गया सोडियम फॉर्मेट। तो ये कब बनता, जब एथिल अल्कोहल रहता तो ये बनता, सोडियम फॉर्मेट ठीक था। लेकिन जब एसीटोन बोलेंगे तब आपका बनेगा सोडियम एसीटेट बनेगा। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन रहा। आगे और क्वेश्चन लेके आराम, इनको तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7, आयोडोफॉर्म बनाया जाता है जब NOH प्लस I2 को इनके साथ गर्म किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आयोडोफॉर्म आपको इससे पहले भी बनाने के लिए सिखाए थे। तो किन से बनाया जा सकता है? मेथिल अल्कोहल, ये देखिए फार्मूला है मेथिल अल्कोहल का, ये आपका है एथिल अल्कोहल का, ये फॉर्मिक एसिड है और ये आपका एथेन है। तो आपको बताए थे कि एथेनॉल से बनाया जाता है आयोडोफॉर्म। तो आपका सही जवाब होगा आयोडोफॉर्म। अगला प्रश्न देखिए, एस्ट्रोयोस्फीयर जो समताप मंडल ओजोन परत की क्षरण होती है इनके द्वारा होता है। तो देखिए यहाँ पर है C6F6, C7F16, C6S, क्लोरीन 6। तो इसका जो सही है पायरीन होता है। ऐसे ऐसे कार्बन फ्लोरोकार्बन भी बोलते थे, लेकिन थोड़ा सा हट के कार्बन फ्लोराइड क्लोराइड करके दिया गया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरो, इसको आप कह सकते हो डाइफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आपका सही जवाब यही होंगे डाइफ्लोरोकार्बन। आगे है क्लोरोल। तो ये एक सूत्र है कि क्लोरोल इसमें कौन सा है। तो आप देख लीजिए क्लोरोल बनता कैसे है पहले। तो देखिए ये जो क्लोरोल है आपको एथेनॉल का अभिक्रिया देखा, यह है आपका एथेनॉल। तो एथेनॉल को जब आप ऑक्सीकरण कराते हैं विरंजक चूर्ण के साथ, तो ऑक्सीजन विरंजक चूर्ण क्लोरीन की उपस्थिति में आप कराते हो इसका ऑक्सीकरण। तो जब क्लोरीन के उपस्थिति में विरंजक चूर्ण कराते हो तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो आपका बनेगा CH3CHO। तो ये बना देता है एसिटल्डिहाइड। फिर एसिटल्डिहाइड का आप क्या कराते हैं क्लोरीनेशन। क्या कराते हैं? क्लोरीनीकरण बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनीकरण क्या होगा? क्लोरीनीकरण में क्या होता है कि किसी भी कार्बन में जो हाइड्रोजन उपस्थित है उसको प्रतिस्थापन कर दिया जाता है क्लोरीन द्वारा, प्रत्येक क्लोरीन द्वारा। तो ये आपका बन जाएगा CCl3CHO। इसी का नाम कहते हैं क्लोरोल, इसी को कहा जाता है क्लोरोल। तो आपका सही ऑप्शन देख लीजिए ए नंबर में है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्लोरोल। क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्लोरोफॉर्म की सूर्य की उपस्थिति में ऑक्सीजन में खुले छोड़ देने पर एक विषैली गैस बनती है। तो देखिए ये जो है आपका सही जवाब होगा ये वाला ऑप्शन नंबर बी। इसको आप लोग कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। और उसे आप इसे भी देख लीजिए कैसे बनता है। तो देखिए जब आप क्लोरोफॉर्म को आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में छोड़ देते हैं तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये बना लेता है COCl2 और यहाँ से आपका ये जल बना के मतलब बाहर हो जाती है जल HCl बना लेते हैं। यहाँ से क्लोरीन, एक क्लोरीन का प्रतिस्थापन हो जाता है, COCl2 बनता है। इसी का नाम फॉस्जीन भी बोलते हैं, या कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं। तो अब ये एक विषैली गैस है जो क्लोरोफॉर्म के सूर्य की उपस्थिति में छोड़ देने से ही बनता है। तो इसका सही जवाब आपका COCl2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में ब्लीचिंग पाउडर चूर्ण है। तो देखिए ये तो सूत्र है, सभी को जानता है विरंजक चूर्ण क्या होता है। तो COCl। तो आपका ए नंबर सही है। कई लोग ऐसे भी याद रखते हैं इनको कि COCl2 दो क्लोरीन है, O को हटा दीजिए तो ये भी विरंजक चूर्ण ही होते हैं। ऐसे संरचना में लिखिए तो ऐसे लिखा भी मिलता है कहीं कहीं। तो आपका विरंजक चूर्ण यही है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, जब मेथिल आयोडाइड और सोडियम मेथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन है आपका मेथिल एसीटेट, एथिल मेथिल कीटोन, तीसरा है एथिल एसीटेट, एथिल मेथिल ईथर। तो यहाँ पर देखिए जब मेथिल आयोडाइड और सोडियम मेथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया की जाती है तो प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है जरा से सुनिए। ऐसे तो आप इसको अभिक्रिया करके अच्छा से करा लीजिए तो बेहतर रहेगा आपके लिए। देखिए यह है मेथिल आयोडाइड CH3 और यहाँ पर सोडियम मेथॉक्साइड है जिसको हम बोलते हैं C2H5ONa। तो ये सोडियम मेथॉक्साइड है जिसको आप लोग नाम सुनते होंगे। इस अभिकर्मक है विलियमसन संश्लेषित इसको बोलते हैं। तो विलियमसन की उपस्थिति में एथिल आयोडाइड या कोई भी एथिल क्लोराइड या एथिल हैलाइड का जब रिएक्शन कराया जाता है तो ये बनाते हैं ईथर। बिकॉज यहाँ से आयोडीन निकल लेते हैं और यहाँ से सोडियम निकल लेते हैं तो ये बनाता है CH3O C2H5
और ये NaI बना लेंगे। तो इसमें देखिए आपका प्रतिस्थापन ही अभिक्रिया होता है, लेकिन ये अभिकर्मक विलयनसन का ही है। तो आप इसका क्या नाम लिखिएगा? तो अजीत कॉमन नाम में लिखना चाहोगे तो इसको नाम देंगे एथिल मेथिल ईथर। तो आपका सही जवाब होगा डी नंबर। तो इसका जवाब रहा डी नंबर। तो आज के लिए आपको इतना ही, फिर मैं इससे आगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँगा।